हेलो एंड वेलकम। हम लोग समय समय पर कुछ मुकदमों के बारे में एंड इंडियन लॉ के बारे में बात करते रहते हैं। जो हमारे देश का लॉ है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते रहते हैं। और आज ही हम एक सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। 207 सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी जो है, जिसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं, और इसके बारे में हम लोगों ने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और कई सारी बातें की हुई हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं कि जब भी अभियुक्तों के अधिकार के बारे में बात होती है, तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को, जो भारत का संविधान है जिसको काफ़ी मेहनत, मशक्क़त और काफ़ी संघर्ष के बाद लिखा गया है, उसमें दो धाराएं हैं, दो अनुच्छेद हैं, आप कह लीजिए। अनुच्छेद 20 और 22। ये अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और इसके साथ अनुच्छेद 21, जिसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भी पता होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 20 इसलिए पता होना चाहिए कि इलीगल डिटेंशन के संबंध में ये होता है, कन्विक्शन के संबंध में इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो कभी भी अगर आप आर्टिकल या अनुच्छेद 20, 22 और 21 को समझते हैं, तभी आपको सीआरपीसी की धारा 207 समझने में काफ़ी आसानी होगी। मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि आपको 20, 22 और 21 पता होगी। अगर नहीं भी पता है तो इन अ नटसेल, काफ़ी कम शब्दों में मैं आपको यही बताऊं कि जो भारतीय संविधान के 20, 22 या फिर 21, ये तीनों जो अनुच्छेद हैं, ये फंडामेंटल राइट में आते हैं। जो ये आपके मौलिक अधिकार हैं, इसमें इन इन आर्टिकल्स में सुरक्षित होते हैं, जिनका मकसद ये होता है कि आप अपने जीवन को अच्छे से जी सकें विद डिग्निटी। आपको इलीगल डिटेंशन, ज़बरदस्ती किसी भी व्यक्ति को पुलिस कैद करके ना रख पाए। और अगर पुलिस में कोई जाता है, पुलिस की कस्टडी में, तो क्या क्या उसके अधिकार होते हैं। वो अपने वकील से मिल सकता है, वो अपना लॉयर कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसको जनरली लोग इग्नोर करते हैं। अब आते हैं हम लोग 207 सीआरपीसी पे। सीआरपीसी जो 207 है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका रीज़न ये है, इसमें कई बारे में कई चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, कई सारे केस ला होते हैं, ये डिस्कस हम करेंगे। बट इसके पहले मैं आपको एक पीपीटी दिखा देता हूँ। अगर आप लॉ कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, तब आपके लिए ये चीज़ें मायने रखती हैं। वो वर्ड टू वर्ड आप जाएं, नहीं तो आप जनरली ये जानें कि जैसे कोई पुलिस स्टेशन में जाता है, पुलिस स्टेशन को अप्रोच करता है, तो वहाँ पर दो पक्ष होते हैं, एक वादी होता है और दूसरा अभियुक्त होता है। तो अभियुक्त वो व्यक्ति होता है जिसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, और वादी अपनी एप्लीकेशन देता है और ये एविडेंस प्रोवाइड करता है। अब ये जो अभियुक्त है, ये जरूरी नहीं है कि ये अपराधी ही है, ये क्रिमिनल है, ऐसा कहना तो उचित नहीं होता है। इसलिए हमारे देश में क्या है, कोर्ट बनी होती है, वहाँ पर बहस होती है, फिर इस पर फैसला दिया जाता है। अब ये 207 सीआरपीसी ये कहता है कि जो भी शिकायत वादी की होगी, ठीक है, जो भी एफआईआर होगी, ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी, जैसे एफआईआर किया जाता है, एफआईआर के बारे में सीआरपीसी 154 जो है बताती है। जो बयान होते हैं उसके बारे में सीआरपीसी 161 है, 164 है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही माइन्यूट उन लोगों के लिए होती जो एलएलबी करते हैं। ऐसे ही एनी अदर डॉक्यूमेंट जो 173 जो सेक्शन है, ये पुलिस रिपोर्ट के बारे में बात करती है कि पुलिस जो अपनी रिपोर्ट सौंपती है मजिस्ट्रेट को। अच्छा, जब भी यहाँ पर पांचवा पॉइंट पढ़ने समय 170 सीआरपीसी भी यूज़ में आती है, तो वो अलग के मुद्दे हो गए। मेरा बात कहने का मतलब ये है कि जो मजिस्ट्रेट शैल विदाउट डिले फर्निश टू द एक्यूज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो मजिस्ट्रेट है, बिना किसी देरी के उसका ये जिम्मेदारी होती कि वो इस बात को इंश्योर करा ले कि जो पुलिस की रिपोर्ट है, जो एफआईआर की कॉपी है, जितने बयान हैं, ये सब चीज़ की एक कॉपी किसको दी जाएगी, एक्यूज्ड को दी जाएगी। मतलब एक्यूज्ड वो व्यक्ति होता है जिसके ऊपर जिसको ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है, जिसको ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये गुनहगार है या नहीं है। तो उस व्यक्ति को पहले दिया जाएगा कि देखो, ये पुलिस ने रिपोर्ट में लिख के दिया है, ये एफआईआर की कॉपी है, ये बयानात हैं, और ये बयान 164 वाले हैं, ये
73 से संबंधित पुलिस रिपोर्ट में अगर कुछ स्पेशल केसेस हैं तो वो सारी चीज़ें अक्यूज को दी गई। अब क्वेश्चन ये है, तो ये तो हो गई बहुत बेसिक लॉ की अक्यूज्ड के ये अधिकार होते हैं। अगर आपसे कभी ये भी पूछा जाए कि अक्यूज्ड के क्या अधिकार होते हैं, तो वहाँ आप 20, 21, 22, ठीक है, इसको कोट करेंगे सबसे पहले। ये उसके बाद में अगर आप सेक्शन अनुच्छेद 32 जो भारतीय संविधान की ये धाराएं हैं, ये संविधान की चीज़ों को कोट कर सकते हैं यहाँ से, प्लस सीआरपीसी की धारा 207 को भी वहाँ पे आप कोट कर सकते हैं कि सीआरपीसी की 207 धारा यह प्राविधान करती है कि जो अक्यूज्ड है उसको पुलिस रिपोर्ट, उसको एफआईआर की कॉपी, उसको जितने स्टेटमेंट हैं विटनेसेस के ना, जो भी विटनेसेस होते हैं, जो गवाह होते हैं, जो क्या लिखता है, सब जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो अक्यूज्ड को दिए जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं एक चीज़ में, एक केसला देख लेते हैं रिसेंटली। ये काफ़ी फेमस केसला है, आपके सामने दिख रहा होगा, पी गोपाल कृष्णन एंड स्टेट ऑफ केरला करके आप गूगल आउट करेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज पोज्ड अ क्वेश्चन, उसको अपील की गई, व्हाट शुड बी द बैलेंस बिटवीन राइट ऑफ एन अक्यूज्ड ऑफ फेयर ट्रायल एंड राइट ऑफ विक्टिम टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी। देखो अभी मैं बताऊं, जो आर्टिकल 21 है ये जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है भारतीय संविधान की। अब इसी के अंतर्गत आप जीवन जी सकते हैं, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। जीवन जीने की स्वतंत्रता में आता है कि आपको अच्छी नींद मिले, कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, ये भी आपकी जीवन जीने की स्वतंत्रता है। इसका हनन होने पर देखो लोग जो है कोर्ट चले जाते हैं। इसी तरह इसी में आता है ट्रायल, ठीक है, फ्री मतलब फेयर ट्रायल, मतलब जो भी व्यक्ति है उसको एक फेयर ट्रायल मिले, एक ऐसा ट्रायल का मतलब जो मुकदमे चलते हैं, आपको पता है कि ट्रायल जो कोर्ट में होते हैं वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। हालांकि फ्री कहने का मतलब ये तो डीपीएसपी की बात हो गई, उसमें प्राविधान है कि लोगों को लीगल एडवाइस फ्री में होनी चाहिए, वो अलग बहस है। लेकिन यहाँ पर मेरा कहने का मतलब जो फेयर शब्द है, फेयर का मतलब है निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष ट्रायल होना व्यक्ति की भाई बहुत ही मौलिक चीज़ है, उसके जीवन जीने के लिए है। कोई आदमी ने मर्डर नहीं किया लेकिन उसको अगर फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा तो हो सकता है वो गुनहगार बन जाए। इसलिए फ्री ट्रायल मिलना लोगों को उसका जीवन जीने की स्वतंत्रता में आता है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइवेसी का इशू है वो भी 21 में आता है। अब आप पुट्टा स्वामी वर्सेस पुट्टा स्वामी वाला केसला आप देखेंगे, उससे पहले भी बहुत सारी बहस है उसमें। पुलिस रेगुलेशन 336 236 के आसपास की बहस है, 236 वो फिर हम कभी देखेंगे। लेकिन आप ये जाने जो गोपनीयता का अधिकार है वो भी तो 21 में आता है। मतलब अब देखो इस केसला का आधार ये था कि एक तरफ आर्टिकल 21 था, एक तरफ था फेयर ट्रायल और दूसरी तरफ था प्राइवेसी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब आप पूछेंगे आप ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक ये केसला है, जैसे एक केस पहुँचता है कोर्ट के बारे में, जिसमें अभी तो मैंने आपको 207 पढ़ाया, उसमें मैंने बताया कि जो अक्यूज्ड है उसको कॉपी दी जाएगी। लेकिन सपोज करो जो वादी है, कोई महिला है जिसका रेप हुआ है, तो वो अगर एविडेंस वीडियो फॉर्म में दे रही है तो क्या उसके वीडियो टेप को अक्यूज्ड को दिया जाना चाहिए? अगर दे दिया गया तो कोर्ट को ये डर था, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, या सुप्रीम कोर्ट हो, मजिस्ट्रेट ने अलाउ किया अक्यूज टू एग्जामिन द सेड वीडियो इन कोर्ट प्रेमिसेस, कि आप कोर्ट के अंदर इसको चेक करोगे, ठीक है। मतलब वैसे तो आपको कॉपी दे दी जाएगी, लेकिन इस केस में ये जो केसला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ये देखना था कि भाई किसी की डिग्निटी, किसी के साथ अगर बुरा हुआ है, उसकी कोई वीडियो क्लिप बनी है, वही चीज़ अगर हम अक्यूज्ड को दे देंगे तो उसका मिसयूज़ हो सकता है, वो सर्कुलेट हो सकता है, इंटरनेट पे वायरल हो सकता है, तो किसी की डिग्निटी के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है। इसीलिए इस केसला में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप नीचे पढ़ेंगे, वाटरमार्क में बी रिव्यूड एंड कॉपी सर्कुलेटेड। अगर आप कॉपीराइट, कभी कभी आप देखो कोई वीडियो होता है, खासकर कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें एक ही लोग उसको देख सकते हैं, कि अगर ऐसी भी टेक्नोलॉजी से दिया जाए कि सिर्फ अक्यूज्ड ही देखें तो उसमें वाटरमार्क वगैरह रिमूव किया जा सकता है, कॉपीज़ को सर्कुलेट किया जा सकता है। तो इसीलिए अपेक्स कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अक्यूज टू एग्जामिन द वीडियो इन द कोर्ट प्रेमाइसेस, कोर्ट में आप आके चेक करो एंड टेक द एक्सपर्ट इन द ओपिनियन।
ओपिनियन, आप इसको देखो कि ये जो आप पोर्नोग्राफी या जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, ये आप देखो। अगर आपको लगता है कि क्योंकि अक्यूज के भी अधिकार हैं, उसको जानना है कि हमारे ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं, क्योंकि अक्यूज कह रहा था इसमें जो वॉइस आ रही है, जो ऐसे चीज़ें आ रही हैं वो मेरी नहीं है, ठीक है, तो उसको टेम्पर किया गया है। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि कई सारी चीज़ें आती रहती, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट प्रेमिसेस में ही देखोगे, ठीक है, एंड टेक द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, और उसके बाद में आप एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकते हो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा। तो यहाँ पर देखो 207 का थोड़ा सा थोड़ा सा उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसकी मतलब सीमाएं तय भी की गई। ऐसे ही हाल ही में एक और केस है, मैं बता देता हूँ आपके लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कभी पढ़िएगा। जैसे कन्हैया कुमार वाली बहस ही है वैसे ये। जब दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में राइट हुए थे, और इसमें एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी में दिल्ली पुलिस ने फाइल किया था लगभग 18,000 पेजेस की चार्जशीट, इसमें 15 एक्यूज्ड थे। अब कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को आप पुलिस की जो है रिपोर्ट दो, एफआईआर की कॉपी दो, पुलिस रिपोर्ट दो इन लोगों को। लेकिन पुलिस ने इनको सॉफ्ट कॉपी दी थी, हार्ड कॉपी नहीं दी थी इन लोगों को। अब बाद में जो है जो हाई कोर्ट थी या सेशन कोर्ट था, आई थिंक, मैं आपको जस्ट रिमाइंड करा रहा हूँ, उसने कहा कि नहीं नहीं भाई, अभी आप क्या करो, पहले इन लोगों को हार्ड कॉपी दो। फिर पुलिस क्या कही, सुप्रीम कोर्ट के पास अभी गई है, इस पर कोई फैसला अभी शायद आया नहीं है, आजकल के न्यूज़पेपर में था। तो सुप्रीम कोर्ट में पुलिस कहती है कि जो सीआरपीसी की धारा 227 है, 7 है सॉरी, उसमें सिर्फ कॉपी शब्द लिखा गया है, उसमें ये नहीं लिखा गया है कि हार्ड कॉपी देना है अक्यूज्ड को कि